इतिहास में वर्णित कथा के अनुसार एक बार की बात है, नंद वंश के तत्कालीन सम्राट घनानंद के मंत्री ने एक षड्यंत्र किया। उसने छलपूर्वक विजय अभियान से लौटकर आए हुए चंद्रगुप्त मौर्य के स्वागत में एक विष कन्या को भेजा, किंतु विष कन्या जैसे ही चंद्रगुप्त के रथ के सामने आई, चाणक्य ने उसे रोक दिया और चंद्रगुप्त के साथी राजा प्रवर्तक से कहा कि इस रूपवती स्त्री को तुम स्वीकार करो। राजा प्रवर्तक ने विष कन्या को स्वीकार कर लिया। राजा प्रवर्तक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोगी था, अतः राज्य के नीति नियमों के अनुसार उसे आधे राज्य का स्वामी बनाया जाना था। किंतु जैसे ही उसने विष कन्या का हाथ पकड़ा, विष कन्या के हाथों में लगा पसीना उसे लग गया, जिससे प्रवर्तक के शरीर में विष फैल गया और वह बीमार पड़ गया। उसने मित्र चंद्रगुप्त मौर्य को मदद के लिए बुला भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य के सभी वैद्यों को उसकी चिकित्सा करने के लिए नियुक्त कर दिया, किंतु जहर शरीर में इतना फैल चुका था कि उसे नहीं बचाया जा सका और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से कुछ इतिहासकार यह मतलब निकालते हैं कि चाणक्य ने जानबूझकर उस विष कन्या को राजा प्रवर्तक के पास भेजा था। उनका मानना है कि चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा के लिए राजा प्रवर्तक का मरना जरूरी था। राजनैतिक नियम के अनुसार जब किसी राज्य को दो राजाओं में आधा आधा बांटा जाता है, तो एक न एक दिन उनमें आपस में युद्ध अवश्य होता है, किंतु यह महज एक अनुमान मात्र है। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भविष्य में विष कन्या और विष के प्रभाव से बचाने के लिए भोजन के साथ अल्प मात्रा में जहर देना शुरू कर दिया। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में भी विष कन्या का जिक्र किया गया है। विष कन्याओं के बारे में बताया जाता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा विष कन्याएं रखते थे। विष कन्या का मुख्य काम राजा के प्रमुख दुश्मनों को खत्म करना होता था। राजा के दुश्मनों को खत्म करने के लिए विष कन्याओं को जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती थी। पुराने जमाने की विष कन्याओं को आसान भाषा में मानव हथियार के तौर पर भी समझा जाता था, जो अपने हुस्न और अदाओं का इस्तेमाल कर अच्छे अच्छे योद्धाओं को मौत की नींद सुला देती थी। विष कन्या बनाने के लिए उन बच्चियों को चुना जाता था जो दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक हुआ करती थी। साम्राज्य की गरीब और अनाथ बच्चियों को विष कन्या बनने के लिए तैयार किया जाता था। एक साधारण बच्ची को विष कन्या बनाने के लिए कई तरह की बेहद खतरनाक प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। बताया जाता है कि एक लड़की को विष कन्या बनाने के लिए उसे छोटी उम्र से ही अलग अलग रूप में जहर दिया जाने लगता था और समय के साथ साथ उन बच्चियों को दिए जाने वाले जहर की मात्रा भी बढ़ा दी जाती थी। ये प्रक्रिया इतनी खतरनाक होती थी कि विष कन्या बनने से पहले ही कई बच्चियों की मौत हो जाती थी और कई बच्चियां विकलांग हो जाती थीं। इसके बाद जो बच्चियां जिंदा रहती थीं और शारीरिक रूप से ठीक होती थीं, उन्हें और भी खतरनाक बनाया जाता था। एक साधारण लड़की को विष कन्या बनाने के लिए उसे नृत्य, संगीत और साहित्य सब कुछ सिखाया जाता था। इसके अलावा उन्हें मनमोहक और आकर्षक भी बनाया जाता था, जिस पर नजर पड़ते ही दुश्मन लट्टू हो जाता था और विष कन्या के जाल में फंस जाता था। एक बच्ची को विष कन्या बनाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें इतना जहर दे दिया जाता था कि उसके स्पर्श मात्र से ही किसी की मौत हो सकती थी। ऐसा नहीं भी हुआ
तो उसके साथ चुंबन करने या किसी भी तरह से शारीरिक संबंध बनाने के साथ ही दुश्मन की मौत निश्चित थी, क्योंकि पहले जमाने में राजा महाराजा विष कन्याओं का इस्तेमाल अपने दुश्मन राजाओं और सेनापति को मारने या फिर गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया करते थे। भारतीय इतिहास के अनुसार कौटिल्य शास्त्र की रचयिता चाणक्य के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्होंने कई बार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्राणों की रक्षा की, जिनमें से कुछ हमले विष कन्याओं का प्रयोग करके भी किए गए थे। विष कन्या कई प्रकार से शत्रु राजा के शरीर में अपना विष पहुंचाने की अभ्यस्त होती है। जैसे विष कन्या का श्वास बहुत जहरीला होता है, यदि कोई उनका निश्वास अपने अंदर ग्रहण करे तो कुछ ही क्षणों में वह बीमार हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। विष कन्याएं अपने मुख में विष रखकर भी शत्रु के शरीर में विष पहुंचा सकती है। वैदिक साहित्य, लोक कथाओं और इतिहास के अनुसार विष कन्या उस स्त्री को कहा जाता है जिसे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष देकर जहरीला बनाया जाता है। इन्हें विषैले वृक्ष, जीव जंतुओं के बीच रहने का अभ्यास कराया जाता है। इसी के साथ स्त्रीउचित गुणों जैसे गायन, नृत्य और संगीत, इन सब की शिक्षा भी इन्हें दी जाती है। इन्हें सभी प्रकार की छल विद्याओं में माहिर बनाया जाता है ताकि राजाओं के द्वारा इनका इस्तेमाल करके शत्रु राजा को छल पूर्वक मृत्यु के घाट उतारा जा सके, तथा दिन प्रतिदिन उसके आहार में विष की मात्रा बढ़ाते रहने की व्यवस्था भी की, ताकि चंद्रगुप्त भविष्य में जाने अनजाने में भी किसी विष कन्या के संपर्क में यदि आ जाए तो उससे सुरक्षित रह सके। इस प्रकार चंद्रगुप्त विष के प्रभाव से पूर्णतः सुरक्षित था। एक दिन की बात है, जब सम्राट चंद्रगुप्त भोजन कर रहे थे, तभी वहां उनकी गर्भवती महारानी का आगमन हुआ। महाराज को भोजन करते देख महारानी की भी इच्छा हुई कि वह भी महाराज के साथ भोजन करे। अपनी इच्छा के अनुरूप महारानी ने चंद्रगुप्त की थाली में से भोजन का एक कौर उठाकर खा लिया, किंतु भोजन में मिले हुए विष के प्रभाव से महारानी कुछ ही क्षणों में मूर्छित हो गई। राजा चंद्रगुप्त ने राजवैद्य को बुलाया और महारानी के अचानक मूर्छित होने की बात बताई, किंतु कोई भी महारानी के मूर्छित होने का वास्तविक कारण नहीं जानता था। तभी यह बात चाणक्य को पता चली। चाणक्य को पता था कि रानी मूर्छित क्यों हुई। उन्होंने तुरंत शल्य चिकित्सकों को बुलाकर रानी के गर्भ में स्थित बालक को निकलवा लिया। बालक तो बच गया, लेकिन महारानी की मृत्यु हो गई।